चलो नमस्कार दोस्तों, जैसा गुरु वैसा चेला। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा नेतृत्व करता होता है वैसा ही उसको टीम में काम करने वाले मेंबर्स होते हैं। नीतीश कुमार जी हमारा पलटू राम, वो किधर पलटी मारेंगे कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उनका टीम में भी काम करने वाले पलटू लोग ही होंगे। पर नीतीश कुमार बाबू तो पलटी मारते थे, मगर उनको टीम में जो काम करने वाले मेंबर्स हैं, मीन्स मंत्री हैं, वो पलटी नहीं मारते हैं, वो एक ही बार ढुनमुनिया खाते हैं। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा मंत्री जो टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में रहे, और दो शिक्षा मंत्री की हम बात करेंगे। चंद्रशेखर, जो अपने नाम के पहले लगाते थे प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू। अब हमें बताइए किस एंगल से वो प्रोफेसर का उनका जो टाइटल डॉक्टर चंद्रशेखर लगाते थे, कैसे उनको डॉक्टर चंद्रशेखर, वाकई में हमको लगता है कि जितना मंत्री विधायक रहते हैं सब डिग्री खरीदते हैं या बेटा बेटी को कैसे पढ़ाते हैं पता ही नहीं चलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बोला था, टीआरई फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कि बिहार में अच्छे एजुकेशन, अच्छे क्वालिटी हमको शिक्षा देना है, इसलिए डोमिसाइल नीति लगाना पॉसिबल नहीं है। टीआरई फर्स्ट में बड़े पैमाने पर वैकेंसी था, डोमिसाइल को हटाया गया 15 दिन के बाद। टीआरई सेकंड में भी बड़े पैमाने पर वैकेंसी था, उसको में भी डोमिसाइल को हटाया गया। ये बोल करके कि बिहार में इक्वलिटी और अच्छे एजुकेशन चाहिए, तो अच्छे क्वालिटी का टीचर भी होना चाहिए। तो पूरे भारत में लोगों को इनवाइट किया गया और यहाँ पर शिक्षा के लिए एक माहौल बनाया गया। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में शिक्षा की कमी है और बिहार में ऐसे अच्छे शिक्षक नहीं। बात यहाँ था कि अंदर ही अंदर चंद्रशेखर बाबू, और चंद्रशेखर बाबू के अंदर सिस्टम में जो काम करने वाले लोग थे, नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल में काम करने वाले थे, अतुल प्रसाद और के पाठक से उनका साठगांठ हो गया। अदर स्टेट के बच्चा को पूरी तरीका से बुलाया गया और 15 लाख 20 लाख दे करके जो भी चीजें होता है बिहार में सेटलमेंट करवा दिया गया। हमारे जो चंद्रशेखर, डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो भी बोलते हैं कि बिहार में अच्छे मैथ का टीचर नहीं है, अच्छे आपको फिजिक्स का टीचर नहीं है, इसलिए बाहर से बुलाया गया। ये चंद्रशेखर बाबू, आपको पता नहीं है कि यही बिहार है जो जीरो का खोज करने वाले आर्यभट्ट को जन्म दिया। यही बिहार है जो बुद्ध भगवान को शिक्षा दिया। यही बिहार है जहां पे महावीर का जन्म हुआ, और यही बिहार है जहां पे मां सीता का भी जन्म हुआ। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, सबसे बड़ा गणितज्ञ यही बिहार से पैदा हुए। सबसे ज्यादा IITian, सबसे ज्यादा IAS देने वाला वो बिहार है। आपको नॉलेज और इतिहास का कितना कमी है, आपको वर्ड से पता चलता है कि आप इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको कौन शिक्षा मंत्री बना दिया था पता नहीं। चलिए, ये बात गया, बीत गई, बात गई। अब आते हैं हम प्रेजेंट मुद्दा पर आते हैं। प्रेजेंट मुद्दा में बात यह है कि नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि टीआरई 4 में 1,20,000 समथिंग वैकेंसी देंगे। बच्चा लोग बहुत खुश था, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं कि अब टीआरई 4 आएगा, अब टीआरई 4 आएगा। टीआरई 4 को लेकर के बिहारी बच्चा इतना परेशान है जिसको बारे में कहा ही नहीं जाता है। घर से प्रेशर उनका इस तरीका से है कि ना इधर का है ना उधर का है। टीआरई 4 को लेकर के जब जब पटना में आंदोलन हुआ है, हमेशा बिहारी छात्र को डंडा खाने पर आए या फिर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। पिछली बार जब आंदोलन किया गया तो बच्चा को तो पीटा गया, बिहार के बच्चियों को भी पीटा गया। नीतीश कुमार दुमुहुआ सांप है। एक तरफ बच्ची लोग को प्रमोट करते हैं कि शिक्षा बच्ची लोग को दिया जाए और कैसे बढ़ाया जाए,
अच्छी खासी नॉलेज रखती हैं, उनको आरक्षण देने की उतना जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। आप टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में इतना बड़े पैमाने पर वैकेंसी लाए, बिहार का जितना भी बेटा बेटियां थी सारे सेटल हो जाते हैं और यहाँ के लोग मजदूर बन के जाते हैं। आप मुंबई से मार के भगाए जाते हैं, महाराष्ट्र से, अभी समझिए कि पंजाब से मार के भगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बच्चा वेस्ट बंगाल गया था, वहां से मार के भगाया गया। तो ये आपको स्ट्रैटेजी गंदा है जो आप 5 साल वर्क में सराहनीय है, आपको हम उस चीज को सैल्यूट करते हैं। मगर जो आपको कार्य स्टाइल चल रहा है, बिल्कुल आपको से ना यहाँ के लोग खुश हैं, नहीं स्टूडेंट खुश हैं, नहीं युवा खुश हैं, नहीं युवतियां खुश हैं। आपको से मांगा जा रहा है जॉब तो दे रहे हैं, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री। आपको से मांगा जा रहा है टीआरई 4 तो आप 100 रुपया का फॉर्म निकाल दे रहे हैं, जबकि स्टेट निकाल रहे हैं तो आप 700 कुछ रुपया ही रख रहे हैं, 900 कुछ रुपए। तो आपको सच में तुम हुआ साफ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। और आपको मंत्रिमंडल में भी बैठे हुए जो शिक्षा मंत्री है अपने आप को बोलते हैं कि हम आईएएस ऑफिसर रिटायर हैं। अरे भाई आईएएस ऑफिसर रिटायर नहीं, आप तो ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन भी करने लायक नहीं है। आप बोलते कब है और क्या बोल देंगे कुछ पता ही नहीं चलता है। आप तो बोले कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगा, कुछ दिन पहले बोले कि 27,000 वैकेंसी आएगा, फिर आप बोले कि नहीं से 1,20,000 वैकेंसी आएगा, फिर आपको कल ट्वीट आ रहा है कि नहीं 27,000 वैकेंसी आएगा। क्या आप इसी अंदाज में जो आईएएस थे वर्क करते थे? जनता आता था, जब आपको पास केसे जाते थे तो हाँ कर देते थे और बाद में फिर अपने ही बात से मुकर जाते थे। क्या आपको आईएएस जो बनाया गया था कार्य करने का स्टाइल यही था? आप अपने गरिमा को समझिए। जो छोटा बच्चा भी बोल देता है ना और अपने बात से मुकर जाता है तो उसको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का बात किए हैं। तो बिहारी छात्र के लिए 1,20,000 वैकेंसी आप जहां से लाइए उसको प्रोवाइड करिए। इलेक्शन का टाइम है, युवा लोग सारे नाराज हैं और हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बाबू का कुर्सी खिसके। पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी युवा के साथ खड़ा नहीं रहता है। तो बिहार के जो सिस्टम व्यवस्था है, मीन्स नीतीश कुमार के टीम में काम करने वाले हैं, सब बिना पेंडी का लोटा, कब की लुटधनिया मार देगा कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शिक्षा व्यवस्था जिस पर्पज से आप चला रहे हैं ठीक नहीं होने वाला है जब तक कि उसको मैं बिहारी छात्र को इन्वॉल्व है। टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड बड़े पैमाने पर वैकेंसी था और उसमें कितना बिहारी छात्र होगा, सब अदर स्टेट वाले। आप चले जाइए कोई स्कूल में, आप जाइएगा तो 10 बच्चा में कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट टीचर जो है आपको अदर स्टेट का मिल जाएगा। 3 से 4 बच्चा जो है स्टूडेंट जो है टीचर है वो बिहार का मिलेगा। और जब टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर मुद्दा को बढ़ाया गया, लोग पिटाया, जेल गया, तो आप डोमिसाइल नीति को लागू किए। और जब डोमिसाइल नीति को लागू किए तो यहाँ से आप वैकेंसी को ही 27,000 कर दो। तो आपको मनसा बिल्कुल ठीक नहीं है। बिहारी बच्चा को आपको जॉब देने का पर्पस ही नहीं है। आपको दिल में ही चलता है, मन में ही चलता है कि किसी भी तरीका से बिहारी मजदूर है और मजदूर रहे और मजदूर बन के ही मरे। वो पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, पिटा करके आएगा। आप एक चू तक नहीं बोलते हैं। आप बिहारी के नाम पर कलंक हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट से वोट चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो मरिएगा तो कुछ लेकर नहीं जाइएगा, मगर ये जो बददुआ लगेगा ये आपको वहां भी स्टूडेंट का जो बददुआ लगेगा, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। जो बिहारी छात्र इतना तड़प रहे हैं, जॉब के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं, घर से भगाए जा रहे हैं, उधर आप डंडा मार के भगाते हैं, आगे युवा जाए तो कहाँ जाए। ये सारे मुद्दा मेरे पास बहुत है और बहुत बात बोलना है मेरे पास, मगर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर में समझदारी होगा, आपको लगता है कि हम इंजीनियर हैं, इस तरीके से सोचने की कैपेसिटी है आप में, तो बिहार के बारे में एक बार सोचिए, अपने बच्चा के बारे में सोचिए, आखिर ये कहाँ जाएगा। इतना पढ़े लिखे ना तो मजदूरी कर सकता है, नहीं कंपनी में कमाने जा सकता है, आखिर क्या कर सकता है? सुसाइड करेगा?
ये बात तो समझिए, ये बिहारी छात्र जो है आपका ही बेटा है, आपका ही कैंडिडेट है। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आपको सिर्फ वोट चाहिए। तो जितने भी शिक्षा मंत्री अभी तक बिहार में बने, सारे का वही हाल है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। अब बताइए, सम्राट चौधरी आए थे, उनका अजीब अजीब अलग ही अंदाज था, ये कर देंगे। तो बीजेपी वाला के भी वही हाल है, जिस स्टेट में जाता है पूरी तरीके से तो जॉब ही खत्म कर देता है। पहले तो अपने पार्टी को खत्म करता है जो इसको से साठ गांठ किए रहता है, फिर वहां पर स्टूडेंट को करियर खत्म कर देता है। तो सम्राट चौधरी बढ़ चढ़ के बोलते थे कि हम युवा के साथ हैं, युवा के लिए काम करेंगे, युवा के लिए जॉब लाएंगे। अब सम्राट चौधरी कहाँ पे घुस गए? विजय चौधरी कहाँ पे घुस गए? ये दो को जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सिर्फ आपको जनता के पैसा को चूसने के लिए नहीं, जनता के हित में काम करने के लिए। बिहार कैसे डेवलप करेगा, बिहार में कंपनियां कैसे लगेगी, बिहारी को रोजगार कैसे मिलेगा, क्या करें कि बिहारी बाहर नहीं जाए। एक शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए जब जॉब निकाले तो उसमें भी अदर स्टेट का जॉब दे दिए। तो आप सभी से, जो भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी नीतीश कुमार के टीम में काम कर रहे हैं, ईमानदारी अपने ऊपर लाइए। नेता का मतलब सिर्फ झूठ ही बोलना नहीं होता है, अंदर से एक इंसानियत भी चीजें होता है, उसको आप लाइए। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना तो बहुत है, मगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। थैंक यू। इसी टाइप का फिर से वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद, नमस्कार। और जैसा इस क्वेश्चन से अगर कहीं पे लगता है कि कुछ इसको में एडिटिंग होना चाहिए, चाहे आपको लगता है इस मैटर पे वीडियो बनना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि किस मैटर पे आपको वीडियो चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और दिल से उनको हम चाहते हैं, उनको समझते हैं कि आप सक्सेस नहीं करते हैं तो आपको क्या गुजरता है। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।